हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है अमृतसर में डे 2। हम सब रेडी हो गए थे मॉर्निंग में फिर से गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। हमने सोचा था बच्चों को मॉर्निंग में आके एक बार डुबकी लगवा देंगे। कहते हैं बहुत शुभ होता है, तो बस उसी के लिए तैयार होते थे। वहाँ शनाया भी रेडी थी, तो चलते हैं। बच्चा को फटाफट डुबकी लगवाई, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। फटाफट भाग के वापस आए हैं। बच्चे भी बेचारे गर्मी में ऐसे हो रहे थे, सफोकेशन सी हो रही थी। गर्मी भी ह्यूमिडिटी वाली है ना। वो सब रेडी होंगे नहा धो के और फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। और हम रेडी हो गए। से हाय। अच्छा, तो यहाँ से अब हम लेंगे ई रिक्शा। बाहर से हम जा रहे हैं केसर का ढाबा। अब तो ब्रंच ही होगा, 12 बज गए हैं। हाँ, पौने 12 हो गए। केसर द ढाबा जा रहे हैं और फिर करेंगे ब्रंच। बहुत तेज भूख लगी हुई है सुबह से, हाल अब सर में दर्द होना शुरू हो गया है। तो यहाँ से लेंगे ई रिक्शा एंड देन विल गो, क्योंकि गर्मी बहुत है, पैदल तो नहीं चल सकते। प्लस छोटी छोटी गलियां है ना, तो कहीं घूम ही हो जाएंगे इसलिए। तो हम आ गए हैं भ्रावा दा ढाबा। केसर दा ढाबा गए थे, वो बंद था क्योंकि वो खुलता ही 12 बजे है, फिर टाइम लगता है उसके बाद। और लगी हुई थी भूख बहुत जोर से, इसलिए आए हैं हम भ्रावा दा ढाबा। घूम फिर के होटल के पास ही आ गए हैं। सो ये है भ्रावा दा। यहाँ का फेमस है भ्रावा दा ढाबा। वहीं पे खाया था फेमस अमृतसरी थाली। कुलचा वाज वेरी सॉफ्ट, मजा आ गया खा के। लगा ही नहीं बहुत हैवी सा कुछ, लाइट भी लगा और पेट भी भर गया। और अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, वहाँ पे देख के आएंगे। लास्ट टाइम गए थे बट आई थिंक मम्मी पापा भी नहीं गए थे, और महिमा भी इस बार साथ है, तब महिमा साथ नहीं थी। तो चलते हैं जलियांवाला बाग। तो ये यहाँ की फेमस स्ट्रीट है जो जलियांवाला बाग के बाहर है। और यहीं से जाता है गोल्डन टेम्पल का रास्ता भी। ये फ्रंट है गोल्डन टेम्पल के रास्ते का। हमारा होटल बैक साइड पे है। ये यहाँ की है फेमस हेरिटेज।
हेरिटेज गली है, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं सारी। और यहाँ और ये गॉगल शॉपिंग, बहुत धूप है मैंने लिया अपने लिए व्हाइट वाला। शनाया दिखाइयो अपना, कहाँ है तेरा? ब्लैक व्हाइट व्हाइट बुई एंड यू व्हाइट व्हाइट। सैर अपना दिखाओ। ब्लैक ही लेते हैं फिर। हो गई, बच्चों को फोटो क्लिक कराने के लिए बोला, बड़े मजे से सुनाया। यहाँ जाके बैटरी भी उठ के बोली हॉट है और ये हम आए हैं जलियांवाला बाग, ये है उसकी एंट्रेंस। जो उस टाइम पे थे प्रेजेंट वहाँ पे और फिर भी बच गए एनी हाउ। इट इज ऑलवेज डिप्रेसिंग टू सी सच इंसिडेंट्स फ्रॉम द हिस्ट्री जहाँ ह्यूमैनिटी को बिल्कुल कुचल दिया गया है। मतलब अभी भी हो रहा है इन द वर्ल्ड। इफ यू कैन सी द वॉर्स गोइंग ऑन इन द वेस्टर्न साइड, इन द ईस्टर्न साइड्स, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। वॉर से कभी किसी का भला नहीं होता। लीडर्स सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कल को कुछ कंट्री में होगा भाग जाएंगे। हमेशा लोकल पीपल सफर करते हैं एंड दे आर सफरिंग इन वेरियस कंट्रीज राइट नाउ। सो या, मैसेज टू द लीडर्स, प्लीज बी ह्यूमन। वॉर से किसी का भला नहीं होगा। देयर विल बी नो वन अंडर योर लीडरशिप। अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो किसको किसको मतलब इतना बुरा हाल था कि लोगों को कुएं में कूदना पड़ा था अपने जान बचाने के लिए। और इस कुएं का नाम शहीदी कुआं, शहीदी वेल रखा गया है। दिस इज लाइक गूज बम्स, आई एम गेटिंग गूज बम्स एक्चुअली।
सुनना is a real different thing. Coming to that place and experiencing and reading what all happened, इस जगह ये हुआ था, इस जगह ये हुआ था, is a very different thing. मतलब literally I have goosebumps right now. और ये जो white boxes आपको दिख रहे हैं, these are the bullets. फायरिंग के निशान है ये. यहाँ ये लोटस पॉन्ड है एक्चुअली. इतना सुंदर लग रहा है. ये आ रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर्स, अभी पूरे खिले नहीं है. बैक टू द रूम. गर्मी से बहुत हालत ख़राब हो रही है, बट हाँ ठीक है, मार्केट घूम ली पूरी. और अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और फिर शाम को देखेंगे क्या करना है, शाम का क्या प्लान है. फिर घूमिए, शॉपिंग कुछ नहीं करिए सिवाय वो गॉगल्स के. शाम को देखते हैं कुछ लेंगे तो. बच्चा बड़ी तो पूरी थकी पड़ी है, गर्मी के बाहर बेहाल थे, पानी पानी करते हुए आए हैं. आते ही पानी पिया इतना सारा. और अब शाम को देखते हैं, अभी करेंगे रेस्ट. यर्निंग देख के आप समझ गए होंगे, नींद हो गई है, सो के उठ गए हैं. डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसे मतलब ऐसे लेटते ही नींद आ गई और टायर्डनेस बहुत हो रही थी. बट अब थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं. बाहर जा रहे हैं बाहर चाय पीने और कुछ खाते हैं. आई थिंक डिनर करके ही आएंगे अब वापस होटल में, है ना? से यस Yes. सर गिव मी अ किस. थैंक यू. Baby. यहाँ पे भी दे दो, यहाँ पे भी दे दो. और बन मस्का के साथ और पकौड़ों के साथ. और हमें यहाँ कूपर रोड पे, तो अब यहाँ थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, फिर चलेंगे होटल और वहाँ पे अमृतसर के पास जो मार्केट है वहाँ से करेंगे थोड़ी शॉपिंग. फिर हम गए ब्रिजवासी चाट. ये भी यहाँ की बहुत फेमस स्टॉल है. पहले हम अंदर गए तो हमने लिया गोलगप्पे, फिर हमने लिया दही भल्ले चाट और फिर बन टिक्की. ऑनेस्टली आई डोंट नो क्या फ़ेमस था यहाँ का, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं समझ आया. हमें नहीं पसंद आया यहाँ का टेस्ट. मतलब बहुत हाइप्ड है आई थिंक ये जगह, बट
गुरुद्वारे के बैक साइड पे, तो वहाँ चलते हैं। सो हमें घर वालों के लिए लेनी थी पंजाबी वड़ी और पापड़, तो यहाँ से शॉप से बस वही देख रहे हैं। मम्मी देख रही है क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है इन सब का, तो वो लेते हैं, फिर आगे देखते हैं सूट्स। सो हमने लिए यहाँ से 2 बेलीज, ये वाली सेम डिज़ाइन मम्मी और मैंने। बस पैक हो रहा है। थैंक यू भैया। बस फिर भुवनेश ने एक शॉप से टी शर्ट्स ली अपने और तरुण के लिए 3D प्रिंट वाली, फिर हम आगे गए। शॉपिंग डन। गलत रास्ते मुड़ गए थे, अभी गलत जगह पहुंच जाते हैं। अब हम जा रहे हैं फिर से हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, लास्ट बार मत्था टेक कर आते हैं। कर लीजिए दर्शन। इतनी अच्छी रौनक हो रखी है यहाँ, अलग सा सुकून मिलता है यहाँ पर। एक रोटी और पाव भाजी, और भी तो मंगा रहे थे कुछ। गोभी पाव भाजी। गोभी पाव भाजी क्या होता है सर? गोभी की सब्जी बोलो, गोभी की सब्जी दे दो। फोन पे बोलो ना, गोभी की सब्जी दे दो। गोभी से सब्जी दे दो। और क्या खाना है? और क्या? सब्जी दे दो। सैंडविच? हाँ। अच्छा, और भी तो कह रहे थे पाइनएप्पल दे दो। पाइनएप्पल दे दो। पाइनएप्पल, अच्छा। और क्या खाना है? फोन पे बोलो, फोन उठा के। जूस आना। जूस पीना है? अच्छा, पिज़्ज़ा नहीं खाना आज? पिज़्ज़ा खाना। हाँ बोलो फिर। एक पिज़्ज़ा पाव भाजी। अच्छा, एक रोटी पाव भाजी। ओके, एक रोटी पाव भाजी। ऑर्डर डन? हाँ। ठीक है, बोलो ऑर्डर डन। ऑर्डर डन। ओके। फिर हमने डिनर होटल में ही ऑर्डर कर लिया था, केसर द ढाबा से, क्योंकि सब थके पड़े थे, जाने की हिम्मत थी नहीं किसी की, तो होटल में ही ऑर्डर करके खा लिया और फिर सो गए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठ के ट्रैवल बैक करना था। The next morning. हाय एवरीवन, सो आज है डे 3 एंड नाउ वी आर चेकिंग आउट। रेडी हो गए हैं सारे, इट्स 9:30, बस अब निकलेंगे क्योंकि रात ही होगी दिल्ली पहुंचने में। सो चेकआउट करके
के थ्रू निकालेगा। आते टाइम तो हमें लगे थे अराउंड 10 आवर्स, दो बार हॉल्ट लिया था, लेकिन जाते टाइम इट्स शोइंग ओनली 7 आवर्स और अब तो 5 ही रह गए हैं। और मतलब आगे कुछ भी नहीं है रुकने के लिए बीच में, क्योंकि लास्ट टाइम मम्मी पापा पटियाला से वापस आए थे तो यही नया रास्ते से आए थे और उनको कुछ नहीं मिला था बीच में रुकने के लिए, तो इसीलिए जो खाना पीना यही कर लिया है, आगे का कुछ नहीं पता हमें। नया रास्ता है, देखते हैं आगे। तो ये था हमारा अमृतसर का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग तक मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, से बाय 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 बाय।